कभी नहीं भूलूंगा कि ऐसे दिन भी देखने पड़े। और उसके बाद के 21 दिन जो थे वो आज तक याद है और शायद हमेशा याद रहेंगे। कैसे उन 21 दिनों में मैं अपनी घर की खिड़की से बाहर, ग्रिल से बाहर झांकता था, दुनिया जितनी दिखती थी बस उतनी देख पाता था। 21 दिन हमारे ऐसे निकले, बहुत स्केरी थे। और खैर अभी भी दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं। तो बेसिक आइडिया आज के शो का आप लोग समझ गए होंगे। 24 तारीख की और 25 तारीख की मध्य रात्रि है ना, तब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और आज एग्जैक्टली 6 महीने पूरे हो गए। सेमी एनिवर्सरी कहते हैं उस लॉकडाउन की। तो 6 महीने पूरे हुए, आधा साल निकल गया, पता ही नहीं चला। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहारें फिर आएंगी में अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह होने वाले हैं। ये जो बीते 6 महीने लॉकडाउन के रहे, उसमें हम मार्केट्स की जर्नी को मैप करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हुआ इस दौरान, किस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का देखने को मिला। और साथ साथ जब हमने कहा बहारें फिर आएंगी तो इन लोगों से बातचीत आगे के आउटलुक को लेकर, और जो हो गया वो हिस्ट्री, आगे किस पे दाव लगाना है उस पर भी होना है इस कार्यक्रम का फोकस। मैं एक एक करके सारी डिटेल्स जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे जरा जर्नी दिखाइए। सबसे पहले 24 तारीख की रात से जब लॉकडाउन लगा तब से भारतीय बाजारों का परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। और ये देखिए परफॉर्मेंस स्क्रीन पे आता हुआ। सेंसेक्स में 45% का उछाल तब से लेकर अब तक, और निफ्टी 46% तक की मजबूती दिखाता हुआ। इसके साथ साथ जरा ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर लेकर आइएगा। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उनमें भी आपने देखा इन बीते 6 महीनों में 50% मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में 68% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इस तरह का परफॉर्मेंस था भारतीय बाजारों का। और गौरांग सर, स्वागत है आपका। ये तमाम दिक्कतों के बावजूद हमने देखा भारतीय बाजारों का इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये हुआ कैसे सर? ये लॉजिक क्या है इसका? क्या ऐसा हुआ कि हम लोग लॉकडाउन में थे, सब घरों पे बंद थे, सिर्फ शेयर बाजार चल रहा था इसलिए सारा पैसा यहां आ गया क्या? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। काश ये वास्तविकता होती, लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा उन सब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में जिसे हमने देखा है, जिन्होंने लोगों की और देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उसके साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपकी, आपके परिवार की, सीएनबीसी आवाज की और सभी वासियों की, हिंदुस्तान के वासी जो हैं और सभी लोगों की सेहत बनी रहे। और अगर भगवान करे कुछ हो जाता है तो आपको परमात्मा शक्ति दे उससे लड़ने के लिए और उभरने के लिए, जहां तक आपकी सेहत का सवाल है। तो मार्च में अभी अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज सुनाई और उन्होंने जो घोषणा की थी 24 मार्च को, और वहां से लेकर के आज के तारीख तक 6 महीने यानी कि आधा साल का सफर हमने गुजार दिया है। और इस सफर में मेरे ख्याल से काफी कुछ बलिदान देना पड़ा लोगों को, काफी कुछ अनिश्चितता का वातावरण रहा, पाबंदियों के बीच में काम करना पड़ा। लेकिन इस सब से उभरते हुए हमने देखा कि शेयर बाजार 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, ना तो 1 दिन के लिए, ना तो 1 महीने के लिए बंद रहा। इस दरमियान में शेयर बाजार कामकाज कर रहा था। और शेयर बाजार में भी काम करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी है, उनको भी हमारे तरफ से सलाम करना चाहूंगा कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं हमने बाजार को चलाते हुए देखा, चलते हुए देखा और हमने हमारा जो योगदान दिया उसके ऊपर। तो ये जो मायूसी भरा माहौल था, वहां पर आशीष कहीं ना कहीं आशा की किरणें जागने लगी। और हमने देखा कि हमने, मेरे ख्याल से निचला स्तर कुछ 5700-600 के आसपास बना था। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूं।
और 25,900 या 25,800 के आसपास मेरे ख्याल से सेंसेक्स का निचला स्तर बना था। वहां से हमने सफर शुरू किया। और हाँ, थोड़े बहुत लोग जो नए आए हैं बाजार में इस लॉकडाउन के दरमियान में, जो घर पर बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम था, और कई लोग को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत फुर्सत थी, उन्होंने शायद कोशिश करी कि शेयर बाजार में कदम रखे, अकाउंट खोला, डिपॉजिटरी अकाउंट खोला, और हमने उसी हिसाब से देखा कि रिकॉर्ड स्तर पर अकाउंट ओपनिंग का आंकड़ा आकर के पहुंचा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमने क्षमता थी लड़ने की, और उसी रूप में हम उभरते हुए देखे। ये जो गिरावट हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, शायद थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन खरीदारी का मौका है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सही है। 7,500 7,511 के आसपास के लोस बने थे, और उससे देखिए किस तरह का गजब का बाउंस भारतीय बाजारों में देखने को मिला। मैं रीजन समझाता हूं। ये जो तमाम दिक्कतों के बावजूद, हम सब जानते हैं दिक्कतें, हम सब जानते हैं स्लो डाउन है, डेटा बता रहा है दिक्कतें हैं, हम और आप खर्च नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं, फिर बाजार क्यों चला, उसके आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज थे वो मैंने मैप करने की कोशिश करी। कैसे करा? 25 मार्च से लेकर अब तक एग्जैक्टली 6 महीने के फ्लोज आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज ने इस दौरान 17,760 करोड़ रुपए डाले। डीआईएस की तरफ से हल्की बिकवाली होती हुई नजर आई, और इसके बाद एक प्लेट आएगी जो मंथली जिस तरह का फ्लो आया है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। तो ये एफआईआईज का जो तगड़ा फ्लो था, लिक्विडिटी जो आ रही थी, उसने जोश भर दिया भारतीय बाजारों में। और आशीष जी, ये बात फैक्ट है कि ग्लोबली जितनी एक्सेस लिक्विडिटी थी, काफी हद तक हमारे बाजारों में चैनलाइज होती हुई नजर आई। उसका बड़ा फायदा मिल गया हमारे इक्विटी मार्केट्स को। पर आप तो बहुत कॉन्स्टेंटली एफआईआई से बातचीत करते रहते हैं, उनके मूड माहौल को ट्रैक करते हुए नजर आते हैं। मुझे ये समझाओ, ये आजकल जैसे पिछले कुछ दिनों से मामला गड़बड़ा गया है सर, 5-6 दिनों से तो बहुत सारा माल ले जा रहे हैं वापस, ये मूड क्यों बिगड़ रहा है इन लोग का अचानक? जी, इसके पीछे आशीष, जो मैं फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, वो 2-3 फैक्टर हैं। सबसे पहले तो जैसे यूएस डॉलर में दोबारा से स्ट्रेंथ देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई अब पॉलिसी में चेंजेस नहीं आएंगे और कोई बहुत ज्यादा स्टिमुलस अब नहीं आने वाले। तो उसके चलते हुए कमोडिटी मार्केट्स में हमने एक फॉल आता देखा। तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में भी आने वाला है, क्योंकि जब आपको एक एसेट क्लास में लॉस होता है तो आप दूसरे एसेट क्लास भी लिक्विडेट करते हैं। दूसरी बात, ये कोरोना के जो दोबारा से केसेस बढ़ने की शुरुआत हुई है यूरोप और यूएस में और भारतीय बाजार में, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो एफआईआई ने पिछले 2-3 दिन में एक बिकवाली बढ़ाई है बाजारों में, तो मेरा मानना है कि उस बिकवाली को अभी भी एब्जॉर्ब बाजार कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर है। पर यदि आप देखें नीचे से, तो 7,500 के लेवल से हमने 11,500 का लेवल निफ्टी में देखा, और अभी जो करेक्शन हुआ है वो सिर्फ पीक से 600 पॉइंट का करेक्शन ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन है, और मैं गौरव की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे ही और करेक्शन में यदि और यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट और गिरता है तो बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है, और लिक्विडिटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से भी है, और जैसे ही थोड़ा सा डस्ट सेटल होता है ग्लोबल मार्केट्स में, तो दोबारा से इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो आप दोबारा से आता देखेंगे। तो गिरावट में इनफैक्ट क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करने के बिल्कुल मौके ढूंढने चाहिए। तो बिल्कुल दोनों में एकदम कंसेंसस निकलता हुआ, ये जो कमजोरी आ रही है, अच्छी हेल्दी करेक्शन है भारतीय बाजारों में, और लिक्विडिटी अभी भी स्ट्रांग है। तो ऐसे में आपको इस गिरावट का फायदा उठाना है, अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। अच्छे खरीदारी वाले मौके तो इनसे आगे पूछूंगा ही पूछूंगा। इस 6 महीने में जो अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म करके दिया, निफ्टी के टॉप गेनर्स, वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 6 महीनों में देखिए किस तरह के रिटर्न इन स्टॉक ने दिए हैं। और हम सब जानते हैं इस मोमेंटम को, पिछले कुछ महीनों की तेजी को जिस स्टॉक ने ड्राइव करा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 152% के रिटर्न्स पिछले 6 महीने में, और ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, देश की सबसे बड़ी कंपनी, और इस तरह के रिटर्न्स इस स्टॉक ने डिलीवर करे। यूपीएल 109%, एमएनएम 109% के रिटर्न्स, और प्लेट पे बाकी ग्राफिक्स आते रहेंगे जो निफ्टी के टॉप परफॉर्मेंस है। लेकिन आशीष जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो गजब कर दिया, तगड़ी पिटाई, उसके बाद से जो खबरों का तांता लगा, और उसके बाद स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस। अब इन लेवल्स पे जहां पे खड़ा हुआ है, स्टॉक पे कॉल क्या होगा सर, क्विकली? जी, मेरे तो इनफैक्ट थोड़ा यहाँ से यदि 50 रुपए तक बाजार और गिरता है तो बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो जियो के में जो नए निवेशक आने का एक दौर था वो अभी पूरा हुआ है। अब रिटेल के उनके जो बिजनेस है
उसमें आपको आगे आने वाले दिनों में कई बड़ी ऐसी खबरें आती मिलेंगी कि जो नए निवेशक आ रहे हैं, तो हर ऐसी न्यूज पर मार्केट पॉजिटिवली आगे जाके रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये कि अभी करेक्शन जो ऊपर से हुआ है 100 रुपए के 100-125 रुपए के आसपास का, बिल्कुल हेल्दी है। और इनफैक्ट 2100 रुपए के आसपास एक बेहतरीन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा। हाँ, तो कोई भी कमजोरी आती है 50 रुपए नीचे भी जाता है तो भी खरीदारी करने के मौके रिलायंस इंडस्ट्रीज में ढूंढने। डॉक्टर साहब प्लीज वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर वाली जो प्लेट है वो आप प्लीज चला जाइएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्योंकि बात हुई है। गौरांग सर, इस आउट परफॉर्मर्स की लिस्ट में टॉप 5-6 में ही 2 ऑटो कंपनीज नजर आती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, और थोड़ा आगे कंगाल था तो और भी ऑटो कंपनीज वैसे इस लिस्ट में शुमार हो सकती थी। तो बड़ा अच्छा मोमेंटम, बड़ा अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी ऑटो स्टॉक्स ने दिखाई है। अब पिछले कुछ महीनों के आंकड़े भी बेहतर थे, कितना भरोसा रखूं उन आंकड़ों पे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं पेंट अप डिमांड थी साहब, या फिर क्योंकि लोगों का अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना था तो थोड़े से आपने बाइंग आती हुई देखी। लेकिन अब मूड माहौल है कैसा? ऑटो में अभी भी खरीदारी करनी है, ये सारी तेजी हो चुकी? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आशीष, एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि कंपनी के मैनेजमेंट कभी टिप्पणियां करते हैं तो वो बहुत ही एक गुलदस्ता आपके सामने नहीं रखेंगे। उनका काम है कॉशियस अप्रोच, सावधानी से आगे बढ़ना। और ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं ये महामारी को लेकर के, चाहे उसका नाम आप वुहान वायरस दे दीजिए, चाइनीज वायरस दे दीजिए, या फिर कोविड-19 दे दीजिए, जो भी उपनाम देना आप दे दीजिए, ऐसी परिस्थिति हमने 100 साल से मेरे ख्याल से हो गए जब हमने नहीं देखी। और वास्तविकता में देखने जाए तो पिछले कुछ सालों में तो ऐसी परिस्थिति नहीं देखी थी। तो इनका उत्तरदायित्व ये बनता है कि ये संभाल करके टिप्पणियां करें। तो कॉशियस अप्रोच रखना इनकी आदत है और ये अच्छी बात है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक रखें और आप ऐसी टिप्पणियां करें जो ज्यादा लोगों को प्रभावित न करें। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक चीज मानता हूं कि अगर हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में फिर से, जहां पर कुछ देशों में लॉकडाउन की परिस्थिति की बात कर रही है, फिर से अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आती है, लोकल लॉकडाउन भी जो हो रहा है राज्यों पर, अगर वो भी धीरे धीरे करके संभल गया, तो ऑटो सेक्टर मेरे ख्याल से आने वाले समय में अच्छे आंकड़े तो लेके आएंगी। खास करके जो शेयर्ड मोबिलिटी है उसका मेरे ख्याल से उपयोग कम होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा 2 पहिया या फिर चौपहिया वाहने खरीदने की कोशिश करेंगे। खुद की मोबिलिटी हो, ताकि लोगों के संपर्क में ज्यादा ना आए जिन्होंने इस सब सेवाएं का इस्तेमाल किया हो, और बच के रहे। तो मेरा मानना यह है कि 2 व्हीलर सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। कुछ ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली, और अफोर्डेबल लोअर सेगमेंट कार्स, जो फर्स्ट लेवल एंट्री कार्स होती है बनाने वाली कंपनी, वहां पर आपको रुझान अच्छा आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पे आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी के आंकड़े दिखाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि जर्नी मैप कर रहा था मैं 6 महीने की। जो निफ्टी के लेगार्ड्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे, यानी कि जिन्होंने ठंडा, वैसे सब चले तो एक का चले, दुक्का चले, लेकिन चले सारे के सारे, कुछ ना कुछ रिटर्न देके गए। अब उसमें जो लैगार्ड्स हैं उसमें कोल इंडिया बस एक -5% था, एसबीआई फ्लैट था, भारती एयरटेल अब आप देख ही रहे हैं कुछ करेक्शन के मोड में आ गया, तो 5-6% की मजबूती देखने को मिली। तो ये वो निफ्टी के लैगार्ड्स हो गए। डॉक्टर साहब जरा इसके आगे चमकते सितारे दिखाइएगा इस लॉकडाउन के, वो देखिए क्या रिटर्न्स नजर आएंगे आपको। अदानी ग्रीन 350% के रिटर्न्स, और ये अपने हाई से 100-125 रुपए करेक्ट हुआ है, उसके बावजूद इस तरह के रिटर्न्स। लॉरस लैब्स 326%, इंटेलेक्ट डिजाइन, बिरला सॉफ्ट, देखिए किस तरह की परफॉर्मेंस थी। लिस्ट आगे बढ़ाइएगा तो इसमें आपको टाटा कम्युनिकेशन, ग्रैन्यूल्स इंडिया, फर्स्ट सोर्स, वोडाफोन आइडिया, जुबिलेंट लाइफ, गजब का परफॉर्मेंस बीते 6 महीनों में इन स्टॉक्स ने डिलीवर करा है। महेश्वरी साहब, क्विकली आपसे ये, क्योंकि भारती उधर फीचर कर रहा था, लेगार्ड्स में, वोडाफोन टॉप गेनर्स में, आजकल ये टेलीकॉम की थोड़ी ऑफलेट पिटाई शुरू हो गई सर। कॉल क्या होगा इन दोनों स्टॉक्स में? कुछ प्रेफर कर रहे हो आप क्या? कुछ लेना है? ये भारती पिटाई में लेना है क्या? मेरा मानना है कि जो पिटाई हो चुकी है वो ओवरडन है और अभी बिल्कुल बाइंग करने के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए इस गिरावट में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो जियो का रिलेटेड, जो पोस्ट पेड रिलेटेड बात हुई है कि वो उनके पोस्ट पेड के नए प्लान्स आए हैं, उसके कारण से समस्या आएंगी दोनों प्लेयर्स को, वो ओवरडन है।
क्योंकि भारती का जो पोस्टपेड का कंज्यूमर बेस है वो करीब 20% के आसपास है और वो काफी स्टेबल है। वो जियो और नो जियो वो कहीं हिलता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है कंज्यूमर्स का इसके स्कीम्स के आने के बाद में। और इसके अलावा जो जियो के प्लान से प्रीपेड सेक्शन में वो सारे प्लान्स को वोडाफोन ने भी और भारती ने भी ऑलमोस्ट मैच करके दिया है। अब ओटीटी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स है जो जियो अपने बुके में ऑफर कर रहे हैं वही आगे जाके आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया और भारती भी ऑफर करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कंज्यूमर में शिफ्ट होने वाला है इन प्लान्स के कारण से। तो ये जो एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, ये ओवरडन है। जहां तक भारती की बात करें तो उनके पास में ऑलरेडी कैश काफी है और स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। तो मेरा मानना है 400 से 410 के बीच में भारती में आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। आपको दोबारा से मार्च के गिरावट में खरीदारी करने के मौके, अच्छे रिटर्न्स भारती फिर उस गिरावट में अगर खरीदारी करेंगे तो देता हुआ नजर आएगा। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई इन बीते 6 महीनों के लॉकडाउन में। प्राइमरी मार्केट्स में जुलाई में जाके हलचल शुरू हुई और उसका परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा, उस पे चर्चा और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की बेट्स लेना चाहूंगा ब्रेक के उस पार। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।